अनदर मैच डे और फिर से जलालत। आई आई एम सो प्राउड ऑफ दिस क्लब क्योंकि हम लोगों का ट्रेडिशन बनता जा रहा है। हम लोग एक्चुअली अपने जो है ना हर हर मैच डे बाद हम लोग अपने नए रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं। हम लोगों ने 130 साल का रिकॉर्ड अपना ब्रेक किया है, व्हिच मींस कि सिर्फ एरिक के अंडर ही हम लोग रिकॉर्ड्स नहीं ब्रेक कर रहे थे। इट हैज बिगन अंडर रूबेन एमरम एज वेल, जो लॉन्ग टाइम कमिंग था, क्योंकि एवर सिंस रूबेन एमरम टुक ओवर हम लोगों ने अच्छे खासे डिफीट्स लिए हैं और हम लोगों ने बहुत मार्जिन से लॉसेस खाई हैं। एंड नाउ दिस हैज हैपेंड। हम लोगों ने अपनी पहले 13 होम मैचेस में कभी भी 7 गेम्स नहीं लूज़ की थी, जो हम लोगों ने रूबेन अमोरिम के अंडर कर ली हैं। लेकिन व्हाट इज़ द रीज़न आज भी हम लोग हार गए? वंस अगेन हम लोगों को अपनी वही यूनाइटेड नज़र आई, जिन्होंने बेयरली साउथहैम्पटन के खिलाफ विन ली थी, अगर अमाद डियालो ने कुछ भी ना किया होता। एंड इट हैज़ कम डाउन टू इट वंस अगेन। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एक प्लेयर पे डिपेंड करें। पीपल और फैंस दे आर कॉलिंग फॉर द हेड ऑफ रूबेन एमरम। क्यों? क्योंकि एमरम ने आज गलती कर दी कोबी मेनू को फॉल्स नाइन खिला के। विदाउट अ डाउट उसने ये इसलिए किया था क्योंकि लास्ट टाइम रोमेनियन यूरोपा के मैच में उसने एफसीएसबी के खिलाफ एज अ नंबर 10 अच्छा गेम खेल खेल लिया था। एंड पीपल वर इम्प्रेस्ड के आगे हमारे पास टेक्निकल एबिलिटी थी, थोड़ा बहुत होल्ड अप प्ले था, लेकिन ऑब्वियसली दैट कुड नॉट वर्क आउट इन द प्रीमियर लीग। एंड और कोई ऑप्शन बचती है? लेट मी जस्ट शो यू टू लैड्स, क्योंकि इन्होंने आई थिंक कोई और चारा नहीं छोड़ा था रूबेन एमरिम के पास। इफ यू गाइस नो हम लोगों ने कितने ज्यादा गोल्स मारे हुए अपने स्ट्राइकर्स के साथ। इन दोनों के कंबाइंड अगर मैं बात करूं तो फिर पूरे 5 गोल्स हैं। जैसे लानत भेज सकता हूं मैं इन पे, क्योंकि दे आर टू यंग। इन पे तो लानत है ही, हमारे क्लब पे ज्यादा बड़ी लानत है, जिन्होंने सोचा कि हम लोग 2 यंग स्ट्राइकर्स ले आते हैं जो हमारे लिए परफॉर्म कर देंगे। तो इट इज नॉट ओनली जस्ट अप टू देम, इट इज अबाउट आवर क्लब एज वेल। हम लोगों ने फिर से 2 साइनिंग्स कर ली हुई हैं और आज हम लोगों ने उनको प्रेजेंट किया ओल्ड ट्रैफर्ड पे। जो आप हुलिट वाले बालों को देख रहे हो, दैट इज एडन हेवन, जो हम लोगों ने सेंटर बैक साइन किया है। एंड ही हैज बीन इमीडिएटली शिफ्टेड टू द फर्स्ट टीम। और हम लोगों की यही उम्मीद है कि द वर्स्ट थिंग दैट हैपेंड अबाउट टुनाइट, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लिसांड्रो मार्टिनेज को ऑलमोस्ट सीजन एंडिंग इंजरी हो गई है। द ऑफिशियल रिपोर्ट विल बी कमिंग आउट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज कि भाई कितने टाइम की इंजरी है, लेकिन इट सीम्स लाइक अ नेस्टी ब्लो, क्योंकि जिस तरीके से नी ट्विस्ट हुई है, इट सीम्स लाइक कि लिसांड्रो मार्टिनेज को का जो इंजरी ट्रैक रिकॉर्ड है, इट विल कंटिन्यू टू दिस सीजन एज वेल। हम लोग इसको देख सकते हैं, ये अगले 4-5 महीनों के लिए मोस्ट प्रोबेबली आउट होगा। एंड विद हिम गोन द वन ब्राइट स्पार्क इन आवर डिफेंस, जो हम लोग प्रेफर करते हैं हम लोग अपने सेंटर बैक से बिल्डअप करें, और यही अकेला जो हेल्प करता है हमें बिल्डअप करने में अपनी लॉन्ग बॉल एबिलिटी के साथ। एंड नाउ ही विल बी आउट। तो एडन हेवन माइट बी कमिंग इन, और मे बी हम लोग देख सकते हैं माजराउई राइट सेंटर बैक पे आ जाए, लेफ्ट सेंटर बैक पे वी गॉट डिलेट, बीच में हैरी मैग्वायर। इट कुड बी समथिंग लाइक दैट, क्योंकि लेनी योरो ने आज का मैच स्टार्ट किया एंड ही मेड 2 मिस्टेक्स। ऑल्दो ही इज स्टिल अ यंगस्टर, मैं उसको इतना ब्लेम नहीं करूंगा। ठीक है, ये 2 गोल्स हम लोग अवॉइड कर सकते थे। एक हमारी ट्रेडिशन के मुताबिक सेट पीस के प्ले से आया। Juan Philip Mateta had to score it in, क्योंकि उसके रन्स भी बहुत अच्छे थे बॉक्स में, एंड ही डिजर्व्ड इट। उसने वो ब्रेस मारी, वो बंदा डिजर्व करता था। अगर हमारे भी स्ट्राइकर्स ऐसे रन्स बना सकते होते तो हम लोग भी गोल डिजर्व करते होते। इन द बिगिनिंग ऑफ द गेम हमें लगा था कि शायद हम लोग डोमिनेट कर लेंगे, क्योंकि पहले 15 मिनट में हम लोगों ने 6-5 कॉर्नरें ले ली, हम लोगों ने थोड़ा बहुत उनको दबाया कि भाई हाँ ओल्ड ट्रैफर्ड पे आए हो, लेकिन इवेंचुअली हमें अपनी औकात याद आ गई। गर्नाचो पुट अ ब्यूटीफुल बॉल इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स, लेकिन कोई स्ट्राइकर था ही नहीं, क्योंकि कोबी मेनू को स्टार्ट में तो फिगर आउट करना मुश्किल हो गया था क्रिस्टल पैलेस के लिए। लेकिन इवेंचुअली दे रियलाइज कि ये बंदा फॉल्स नाइन की तरह एक्ट कर रहा है और ये थोड़ा बहुत ज्यादा डीप ड्रॉप कर जाता है। पहले इसको कोई भी टारगेट नहीं कर रहा था। फिल ह्यूज हो गए, लक्वा हो गया, टायरीक मिचेल, और एंड बाय द वे गर्नाचो को मार के रख दिया था आज। एक तो डालो पता नहीं कैसे पासेस खिलाता है, शपाटे मार रहा था, उसको फर्स्ट टच लेने पे ही बॉल इतनी दूर चली जाती थी। डियोगो डालो हैज टू बी वन ऑफ द वर्स्ट विंग बैक्स आई हैव एवर सीन, स्पेशली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि इस बंदे के पास ना लिंकअप प्ले है, ना डिफेंसिव एबिलिटी है, ना बॉल प्लेइंग एबिलिटी है, ना ये आगे पॉकेट्स में स्पेस को कवर कर सकता है। तो दिस वाज हॉरेंडस, क्योंकि इसी की गांड कवर करते करते आज लिसांड्रो मार्टिनेज को भी इंजरी हो गई। एंड देयर वर मल्टीपल इंस्टेंसेस जिधर लीचा को बार बार कवर अप करना पड़ रहा था फॉर डियोगो डालो। हैरी मैग्वायर हैड अ लिटिल बिट ऑफ एन ऑफ नाइट। आज उसके टैकल्स इतने वेल टाइम नहीं थे, उसकी प्रेजेंस इतनी फील नहीं हुई। एंड आंद्रे ओनाना जस्ट हैड एन ओके गेम, ठीक है भाई। लेकिन अगर मैं हमारी राइट हैंड साइड की भी बात करूं तो वन ऑफ आवर मेजर प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से हम लोग गोल्स नहीं मार पा रहे, हम लोग जिसकी वजह से डिफेंड नहीं कर पा रहे, हम लोगों के विंग बैक सिस्टम के लिए बने हुए ही नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई एमरम को अपनी अकड़ छोड़ देनी चाहिए, मैं कहता हूँ यही करते रहो। हमारी औकात ही ये है यार, दिस इज व्हाट वी डिजर्व। हम लोग 15th
14th या 13th पे रहें, दिस इज़ व्हाट वी डिज़र्व। आप चाहे 4-2-3-1 का खिला लो, आप चाहे 3-4-3 खिला लो, जो आप खिलाना चाहते हो खिला लो। वी डू नॉट डिज़र्व एनीथिंग बेटर। एंड टू टॉप इट ऑफ, हम लोगों ने एक और चीज़ भी देख ली, मैथियस टेल की डील इज़ ऑफ नाउ। मैच खत्म होने के बाद रूमर आई कि हम लोग एडवांस नेगोशिएशंस में हैं। लेकिन इट वाज़ ऑल अ लाई, मतलब इट वाज़ नॉट अ लाई, लेकिन बायर्न बहुत ज़्यादा लालची हो गई। उन्होंने कहा कि भई हम लोग इसके अंदर जो बाय ऑप्शन है वो आपके लिए एक ऑप्शन नहीं रखेंगे, इट विल बी मैंडेटरी, आपको खरीदना ही पड़ेगा मैथियस टेल। यूनाइटेड वाज़ नॉट इन फेवर ऑफ दैट एंड दिस इज़ व्हाई द डील इज़ ऑफ। और I don't think there's anything to discuss more about Manchester United. I can just say कि props to Crystal Palace, उन्होंने ये विन डिज़र्व किया। मतलब मैं हमारी टीम को जो भी कह दूँ, क्रिस्टल पैलेस जितनी वेल ऑर्गनाइज़्ड थी ना, 3-4-2-1 का ही स सेटअप क्रिस्टल पैलेस का भी था, लेकिन उनके जो विंग बैक्स हैं वो अपनी जान मार के आए हुए थे। एंड दिस इज़ हाउ योर विंग बैक्स शुड बी व्हाइल प्लेइंग इन अ 3-4-2-1। आप टायरिक मिचेल को देखो किस तरीके से ही वाज़ रनिंग अप एंड डाउन द पिच, आगे क्रॉसेस फेंक रहे इतने अच्छे, वो इतने ज़्यादा वेरिएशंस दिखा रहा है अपने पास, लिंक अप प्ले कर रहा है। एंड दिस इज़ समथिंग दैट आवर विंग बैक्स कैन नॉट डू। माज़राओवी बहुत डिफेंसिव है इसके लिए, डियोगो डालो बहुत शिट है इसके लिए। इट इज़ जस्ट हॉरेंडस। हम लोगों के पास, वी नीडेड अ स्पेशल टच ऑफ प्ले टुनाइट। हम लोगों को चाहिए था, जितने वो ऑर्गनाइज़्ड है ना, हम लोग थोड़े बहुत इंट्रिकेट पासिंग करें, हम लोग क्विक और अर्ली रिलीज़ेस देखें अपनी बॉल के, लेकिन वी डिड नॉट डू दैट। हम लोग बहुत ज़्यादा स्टैटिक थे, हम लोग उनको और टाइम दे देते थे पिच पे कि ठीक है भाई, आप और ऑर्गनाइज़ कर लो अपने आप को। तो आई डोंट थिंक कि यूनाइटेड के पास इतने बॉल्स हैं, हमारे करंट अटैकर्स के पास, कि हम लोग इस सिस्टम में जो है ना सक्सीड कर पाएँ। हम लोग ऑपोज़िशन को, क्योंकि वो लो ब्लॉक टीम्स हैं, और अगर वो अपने इस काम में माहिर हैं, तो फिर हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते अगर हम लोग उनको और टाइम देंगे ऑफ द बॉल। हाँ, हम लोगों ने खुद पर्सनली ऑफ द बॉल इम्प्रूव किया, बट हम लोगों ने पोज़ेशन रख लिया, हम लोगों ने शॉट्स ज़्यादा मार ली, लेकिन व्हाट डिड इट कम डाउन टू? इट केम डाउन टू द फैक्ट कि हम लोग इतनी गंदी शॉट्स मार रहे हैं, जो उनको थ्रेटन भी नहीं फ़ील करवा रही। मैं ऑनेस्टली बता सकता हूँ, आई वॉच्ड द होल गेम, 2-0 होने के बाद भी, एक भी टाइम हम लोगों ने एक थ्रेट नहीं पॉज़ की उन्हें, कि शायद हमें लगे कि यार एक्चुअली हमारा गोल है। अमाद वाज़ आवर बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच अटैकिंग वाइज़ विदाउट अ डाउट। गर्नाचो को बहुत ही गंदे तरीके से क्लोज़ डाउन कर दिया था लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पिच पे, क्योंकि उसको 2v1 या फिर 3v1 की इंस्टेंसेस में दिया जा रहा था बार-बार बॉल को। डियोगो डालो अपने रन्स नहीं बना रहा था। इन बिहाइंड द विंगर जो उसको रन क्रिएट करना चाहिए था, वो हाफ स्पेसेस में पहुँच रहा था। एंड क्रिस्टल पैलेस का जो 5-4-1 का सेटअप था, बार-बार हम लोगों को ट्रायंगल्स में फाइंड कर रहे थे, जब भी हम लोग हाफ स्पेसेस पे आ रहे थे। सो दोज़ प्लेसेस वर ऑक्यूपाइड, लेकिन हमारे विंग बैक्स में इतनी अकल नहीं है कि वो उसके अलावा कोई रन बना पाएँ। There is nothing that Manchester United can do for this season now. This season is beyond finished. हम लोगों को अब यही करना चाहिए, किसी तरह इज़्ज़त बचा लो और प्रीमियर लीग में रह लो आराम से। यूरोपा लीग में आवर कैंपेन विल नॉट लास्ट लॉन्ग। मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, एज़ सून एज़ वी फेस अ रियल अपोनेंट और हम लोग ये एफसीएसबी वगैरह के खिलाफ खेलना बंद कर देंगे, वी विल डाई इन द यूरोपा लीग। हम लोग एफए कप में से भी निकल जाएँगे। वी माइट सर्वाइव आवर अपकमिंग फिक्सचर जो लेस्टर के खिलाफ है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट सी अस गोइंग फॉरवर्ड। गुड लक टू मैन यूनाइटेड फैन्स, हौसला रखो और मरवाते जाओ। दिस इज़ व्हाट वी आर मेड फॉर।